ग्रो में शेयर खरीदते कैसे हैं, बेचते कैसे हैं, शेयर खरीदने के लिए पैसे कैसे ऐड करते हैं, उसके बाद प्रॉफिट कमाने के बाद उस पैसे को अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉल कैसे करते हैं, ये तो आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा ही। साथ में मैं आपको पूरा ग्रो चलाना बताऊंगा इस बार। हमारा ग्रो खुल चुका है। इधर आपको देखने को मिलेगा ग्रो का आइकन, इधर आपको देखने को मिलेगा प्रोफाइल। इसके बारे में आगे डिटेल में बात करेंगे हम। फिर आपको यहाँ दिख रहा होगा निफ्टी 50, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ आपको देखने को मिलेगा 1.52% निफ्टी का आज डाउन हुआ है, गिरा है प्राइस। फिर उसी में आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे निफ्टी के। फिर नीचे आएंगे, देखेंगे निफ्टी 50 कंपनीज़, यानी निफ्टी के 50 कंपनीज़ के सारे डिटेल्स आपको सी ऑल में जाएंगे, सारे देखने को मिल जाएंगे कि कितना गिरा है, कितना कम हुआ है। फिर हम आ जाएंगे बैक आ जाएंगे। फिर ऐसे ही हम देखेंगे बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी पर क्लिक करेंगे तो उसमें भी देखेंगे आज 816 रुपये गिरे हैं, 1.558%। फिर नीचे जाएंगे, देखेंगे जितने भी 16 बैंक्स हैं सारे हम उसका डिटेल्स चेक कर सकते हैं इधर सी ऑल में जाकर। फिर ऐसे ही हम आ जाएंगे बैक फिर से। उसके बाद इधर हमको देखने को मिल रहा है मोस्ट ट्रेडेड ऑन ग्रो, जो कि एक्सप्लोर में है। यानी इसका मतलब ये होता है कि आज के डेट में किस पे ज़्यादा बाइंग आ रही है, हमारे और आप जैसे इन्वेस्टर जो हैं कौन से ज़्यादा शेयर्स खरीद रहे हैं। तो वन मोबीक्विक, एजिस लॉजिस्टिक्स, जनरल इंश्योरेंस, स्विगी, ऐसे शेयर पे आज ज़्यादा बाइंग आ रही है। फिर हम आ जाएंगे नीचे। फिर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे प्रोडक्ट एंड टूल्स। ये आपको ग्रो देता है कि आप किस किस तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको फ्यूचर्स एंड ऑप्शन पे अगर करना है तो इस पर क्लिक कर लीजिए। इधर आपको इवेंट्स देखना है तो इस पर क्लिक करके देख सकते हैं। एफ&ओ में जाना है, आईपीओ में देखना है तो आईपीओ में क्लिक करके देख सकते हैं। अब देखिए आईपीओ में जो आपका ओपन में दिख रहा है ये आपका ओपन है, अभी अप्लाई कर सकते हैं आप। इधर जो अपकमिंग में है वो अभी अपकमिंग है आपका। इधर आपका अपकमिंग बता रहा है, बैक आ जाइए। फिर इधर आप ऑल स्टॉक में जाएंगे तो यानी ग्रो में जितने भी हमारे शेयर मार्केट में स्टॉक्स लिस्टेड हैं सब आपको यहाँ पे बता देगा, जितनी भी कंपनी है। फिर हम आ जाएंगे गेनर्स में। गेनर्स में देखने को मिल रहा है लार्ज मिड स्मॉल। अभी लार्ज मिड स्मॉल क्या है? स्मॉल हमारा वो कंपनी है जो सबसे छोटी कंपनी है, और फिर उसके बाद मिड में देखेंगे, मिड जो है थोड़ी उससे बड़ी है। लार्ज में देखेंगे, लार्ज उससे बड़ी कंपनी है। वैसे ही करके जितनी भी लार्ज मिड स्मॉल कंपनी है और जो भी गेनर्स में है वो गेन कर रही कंपनी, बाइंग आ रही है। फिर उसके बगल में लूजर्स है। अब लूजर्स में देख सकते हैं कि लार्ज मिड स्मॉल इसमें भी है। सीमेंस देखेंगे आज 10% डाउन है। एलटी माइंट्री देखेंगे 6% डाउन है। एबीबी इंडिया देखेंगे 5% डाउन है आपका। वैसे ही मिड में देखेंगे, मिड में भी आपको देखने को मिलेगा कौन सी डाउन है। फिर स्मॉल में देख लीजिए, स्मॉल में कौन सा कितना डाउन हुआ है। फिर ऐसे ही सी मोड्स में भी जाएंगे तो और भी आपको कंपनी देखने को मिल जाएगी कि कौन सी कंपनी कितनी ज़्यादा डाउन है टॉप लूजर्स में। फिर बगल में आपका टॉप गेनर्स, उसमें भी आप देख सकते हैं कि सारी कंपनियों की लिस्ट कि कौन सी कंपनी गेन कर रही है। आ जाए फिर बैक आ जाएंगे। बैक आने के बाद हम देखेंगे टॉप इंट्राडे। टॉप इंट्राडे का मतलब होगा कौन सी कंपनी में आज बाइंग सेलिंग सबसे ज़्यादा हो रहा है। तो वन मोबीक्विक है, इन्वेरो इंफ्रा है, विशाल मेगा मार्ट है, एजिस लॉजिस्टिक जैसी कंपनी में ज़्यादा बाइंग और सेलिंग चल रही है। फिर इधर हम सी मोर का भी एक ऑप्शन मिलेगा आपको। सी मोर पे हम आके और भी देख सकते हैं कि कौन सी कंपनी में ज़्यादा बाइंग सेलिंग हुआ है, इसमें और भी ज़्यादा लिस्ट पड़ा। फिर बैक आ जाएंगे हम लोग। फिर स्टॉक इन न्यूज़। स्टॉक इन न्यूज़ का मतलब हो गया है कि कौन से स्टॉक पे कौन सी न्यूज़ आई है आप देख सकते हैं। इसके क्लिक करने के बाद आप जो भी आपको स्टॉक का न्यूज़ देखना है आप देख लीजिए। हम आ जाएंगे बैक करने के बाद इधर हम देखेंगे होल्डिंग में। होल्डिंग का मतलब होगा जो आप कुछ होल्ड किए रहेंगे स्टॉक्स, तो उसमें आप देख सकते हैं। फिर इधर ये हमारा वॉच लिस्ट है जो हमने बनाया है अपने लिए। ऐसे आप भी बना सकते हैं, जो भी स्टॉक में आपको बाइंग सेलिंग करनी है अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। फिर इधर आप एक नया वॉच लिस्ट ऐड कर सकते हैं आप।
फिर उसके बाद ये हमारा एडिट वॉच लिस्ट का है कि आपको जो भी अपने वॉच लिस्ट घटाना बढ़ाना है आप घटा बढ़ा सकते हैं। फिर इधर हम जैसा कि आपको कोई भी शेयर के बारे में सर्च करना है तो आप सर्च के ऑप्शन में आ सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए मुझे महिंद्रा का शेयर दिखना है तो महिंद्रा का शेयर क्लिक करके ओपन हो चुका है। उसके बाद हमें यहाँ देखने को मिल रहा है 3.59% आज डाउन चल रहा है, यानी 108 रुपये आज महिंद्रा का शेयर गिरा हुआ है। उसके बाद आप यहाँ पे ये देख सकते हैं टाइम लाइन, आप पास्ट से लेकर करंट तक का आप उसका टाइम लाइन पूरा डेटा चेक कर सकते हैं। जैसे ऑल में हम आएंगे आप देखेंगे कि 2003 2002 में 10 रुपये 20 रुपये का शेयर था और आज ये 3000 रुपये का हो चुका है। अब भाई लगाए होते तो करोड़पति हो गए होते, चलिए नहीं लगाए थे तो आप लगा लिए। इधर आएंगे 5 साल देख लेंगे, 1 साल, ऐसे करके आप टाइम लाइन पूरा चेक कर सकते हैं। फिर उसके बाद ओवरव्यू में देखेंगे हम तो ये शेयर का आपको परफॉर्मेंस बताएगा। टू डे का लो, 2 डे हाई, 52 वीक लो, 52 वीक हाई, ऐसे ही आपको बताएगा ये। फिर इधर हम नीचे आएंगे देखेंगे एक्सपर्ट्स रेटिंग में। एक्सपर्ट्स रेटिंग में आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे 89% बाय करने को कह रहे हैं एक्सपर्ट्स जो हमारे होते हैं, और 6% कह रहे हैं होल्ड करने को और 6% कह रहे हैं सेल करने को। तो भाई 89% बाय करने को कह रहे हैं, बहुत अच्छा चीज़ है। फिर नीचे हम आएंगे, नीचे देखेंगे फंडामेंटल्स। यहाँ आपको सारे मार्केट कैपिटल्स, पी बी, इंडस्ट्री का ROE, डिविडेंड, फेस वैल्यू सब देखने को मिल जा रहा है। यहाँ मार्केट कैप हम देखते हैं कि 3,61,419 करोड़ रुपये का इसका मार्केट कैप है, यानी लार्ज मार्केट कैप की कंपनी है ये। PE रेशियो इसका चेक कर लीजिए 30 का है, PB चेक करिए 5 का है, इंडस्ट्री PE 21 का है, डेट टू इक्विटी 1.66 का है। ये बताता है कि कर्ज कितना है कंपनी पर, ROE। ऐसे ही आप इसके सारे फंडामेंटल्स चेक कर सकते हैं। फिर इधर रेवेन्यू देखिए, रेवेन्यू इसके लगातार इंक्रीज़ हो रहे हैं। प्रॉफिट देखिए, प्रॉफिट भी लगातार इसके इंक्रीज़ हो रहे हैं। फिर नेटवर्थ भी लगातार इंक्रीज़ हो रहे हैं। इधर भी आप चेक कर सकते हैं कंपनी के फाइनेंशियल के बारे में, ईयरली और मंथली सब चेक कर सकते हैं आप। फिर नीचे आएंगे अब अबाउट कंपनी के बारे में। अबाउट कंपनी का मतलब हो गया कंपनी करती क्या है, कंपनी को चलाता कौन है, कंपनी के CEO कौन है, ये सब आपको इधर देखने को मिलेगा। प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन महिंद्रा एंड महिंद्रा है। देखिए कंपनी के CEO हैं डॉक्टर अनीश शाह जी, फाउंडेड नॉट अवेलेबल दिख रहा है, LSE सिंबल महिंद्रा एंड महिंद्रा। फिर इधर हम नीचे आएंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न। ये हमारा शेयर होल्डिंग मतलब हो गया कंपनी में किस तरह के लोग कितना कितना पैसा अपना किए लगाए हैं उसमें स्टॉक में। सबसे बड़ा होता है आपका FI जो होते हैं वो प्रोफेशनल इन्वेस्टर होते हैं, तो उनका स्टेक आपको 41.19% यहाँ पर है। फिर प्रोमोटर का मतलब हो गया कंपनी के संचालक, जो कंपनी में है खुद के, उनका यहाँ पे स्टेक आपको 18.5% देखने को मिल रहा है। फिर DI का 14% है। रिटेल यानी हम और आप जैसे जो इन्वेस्टर हैं उनका स्टेक इसमें 13% है। म्यूचुअल फंड मतलब हो गया जो बड़ी बड़ी AMC होती हैं उनका फंड आपको 12.92% देखने को मिल रहा है, 12.92%। फिर इधर देखिए टॉप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टेड, जो बड़े म्यूचुअल फंड शामिल हैं इस कंपनी में जो इन्वेस्ट किए हैं अपना फंड। मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड 8% आपका किया है। फिर मोतीलाल का मिड कैप 6.15% किया है। फिर इधर देखिए निप्पॉन इंडिया कंजक्शन फंड 6.09%। फिर DSP का किया है 5.65%। फिर ऐसे ही सिमिलर स्टॉक में आपको देखने को मिलेगा मारुति सुजुकी, हुंडई, मरकरी, EVTech, हिंदुस्तान मोटर, ये आपका सिमिलर स्टॉक है। फिर आ जाएंगे हम, फिर आपको मैं शेयर खरीदना और बेचना सिखाता हूँ। तो शेयर खरीदने और बेचने के लिए सबसे पहले आ जाना है प्रोफाइल पे। प्रोफाइल में आपको दिखेगा यहाँ पे स्टॉक का बैलेंस 0, तो इसको हम ऐड करके दिखाते हैं आपको। ऐड कर लेते हैं, मान लीजिए ऐड, मान लीजिए 50 रुपये नहीं होगा, 100 रुपये कर लेते हैं ऐड।
ये हमारा वेरीफाई नंबर कर रहा है ये। ऐड कर लिए हम अपने पेमेंट सक्सेसफुल हो गया। पेमेंट सक्सेसफुल डन कर लेते हैं। डन करने के बाद आप किसी भी स्टॉक को खरीद सकते हैं, लेकिन हमारे पास 100 ही रुपये हैं तो हम कोई भी स्टॉक आपको खरीद के दिखाते हैं। मान लीजिए सुज़लॉन का दिखा देते हैं। आप देख के मत बाय और सेल करिएगा, ये तो ऐसे ही आपको दिखा दे रहे हैं खरीदने बेचने के लिए, डेमो करने के लिए। जैसे कि बाय पे जाएंगे तो बाय पे आप 1, 10, 100 जो भी आपके पास जितने भी अमाउंट हैं उस हिसाब से आप खरीद बेच सकते हैं। अब जैसे कि हमारे पास एक ही शेयर का पैसा है तो हम उस हिसाब से खरीदेंगे। इधर आपको दिख रहा है डिलीवरी इंट्राडे MTF, तो इंट्राडे आपको सेलेक्ट नहीं करना है। जब भी आपको करना है डिलीवरी में ही आपको करना है, क्योंकि इंट्राडे में मतलब हो गया आप ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो हालांकि अभी आपको ट्रेडिंग नहीं करना है, अभी आप डिलीवरी में ही अब रहिए, क्योंकि ट्रेडिंग बहुत ही रिस्की है। इसलिए आप डिलीवरी में करिए, बाय कर लेंगे। अब यदि डन बता रहा है, डन कर देंगे। अब ऑर्डर में मेरा दिख रहा है अभी ये सक्सेसफुल नहीं हुआ है, अभी ये ऑर्डर लगा है खाली, इधर लिख रहा है कैंसिल भी करने के लिए। ये ऑर्डर लगा है कि आपका जैसे अभी आपका मार्केट क्लोज है तो इसलिए भी ये सक्सेसफुल नहीं हुआ है। जब मार्केट ओपन हो जाएगा तो ये सक्सेसफुल हो जाएगा, तो यहाँ से कटने का मैसेज आ जाएगा, हो नहीं हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको इसमें बेच के भी दिखाएंगे स्टॉक को। अब देखिए हमारे पैसे कट चुके हैं। अब मान लीजिए कोई स्टॉक हमें सेल करना रहेगा टाटा स्टील का ही, उसके बाद हम सेल पे जाएंगे। जैसे हम बाई किए तो हम सेल कर देंगे। जितने भी क्वांटिटी हमारे पास है 1, 2, 3, 4, 5 जो भी है हम सेल कर देंगे। वो सेल बताएगा। अभी पे स्टॉक है नहीं इसलिए यहाँ बता नहीं रहा है। आपको जो भी करना है डिलीवरी में ही आपको सारा काम करना है, इंट्राडे में आपको नहीं जाना है। उसके बाद अगर आपको फंडामेंटल्स भी जानने हैं तो उसके लिए भी हम एक अलग वीडियो बनाएंगे, क्योंकि फंडामेंटल्स ऐसे आप नहीं समझ सकते, ये एक बड़ा प्रोसेस है। उसके बाद अगर हम बहुत सारा प्रॉफिट कमा चुके हैं ग्रो से, तो उसको अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ कैसे करें, चलिए उसको भी हम दिखा देते हैं। आप उसको भी करने के लिए आपको प्रोफाइल में अपने आना पड़ेगा, फिर इधर क्लिक करना पड़ेगा बैलेंस पर। फिर देखिए विड्रॉ करने के लिए जो भी हमारे पास विड्रॉ है उसको बता देगा आपको करने के लिए। अभी तो हमारा बता रहा है नॉट अवेलेबल बता रहा है, लेकिन आपको जितने भी अमाउंट होंगे आप उसको विड्रॉ करके कर सकते हैं। फिर विड्रॉ करने के बाद डायरेक्ट आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा, लेकिन 80% आपको तुरंत दे देता है और 20% आपको 48 आवर्स के बाद आपको मिलेंगे। आपको ये सब चीज़ देखने के बाद अगर आपको कुछ सीखने को मिला होगा तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ही हम और भी फाइनेंशियल से रिलेटेड वीडियो आपके लिए बनाएंगे।